नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आरपी क्लास के इस परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा किया गया सार्थक प्रयास यदि आपके भविष्य को सार्थक बनाता है, आपके जीवन में चार चांद लगाता है, तो हमारे इस परिवार को अधिक से अधिक स्नेह दें। साथ ही आप खुद जुड़ें, दूसरों को जोड़ें, दूसरों का भविष्य सफल बनाएं, खुद का भविष्य सफल बनाएं और इसके साथ साथ हमारा भविष्य सफल बनाएं, क्योंकि हमारा भविष्य आप लोगों पे निर्भर है। आने वाले वीडियो की जानकारी आपको और प्राप्त होती रहे आगे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए दोस्तों, हम लोगों ने प्रजामंडल आंदोलन स्टार्ट किया था। और प्रजामंडल आंदोलन में यदि बात की जाए, इससे पहले हमने मारवाड़ का प्रजामंडल पढ़ा था। आज जिस प्रजामंडल की हम बात करेंगे, ठीक है, उसमें बीकानेर, जैसलमेर, अन्य और कई प्रजामंडल है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बीकानेर का प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल। दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा समझना। बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन जो है वो बीकानेर के दो शासक के काल में हुआ। एक शासक का नाम था गंगा सिंह और सेकंड जो शासक था वो था सादुल सिंह, जो कि यदि बात की जाए बीकानेर का अंतिम शासक था। गंगा सिंह बीकानेर का बहुत शक्तिशाली शासक था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति था, ठीक है। इसके अलावा वह बुद्धिमान था। गंगा सिंह के द्वारा यदि बात की जाए बीकानेर क्षेत्र में कई कार्य किए गए। जैसे यदि बात की जाए तो थोड़ा सा समझना, 1927 में इन्हीं के द्वारा यदि बात की जाए गंग नहर लाई गई, ठीक है। इसी कारण से इन्हें यदि बात की जाए भागीरथी भी कहा जाता है। तो राजस्थान का भागीरथी किसे कहा जाता है, तो याद रखना किसे कहा जाता है, गंगा सिंह को कहा जाता है। इसी प्रकार 1930, 1931 और 1932 तीन गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। इसके अलावा जो वर्साये की संधि थी, वर्साये की संधि में भाग लिया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब, ठीक है, जर्मनी और अन्य यूरोपियन देशों के बीच में जब संधि हुई थी, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। यदि बात की जाए तो ब्रिटेन की ओर से, ठीक है, गंगा सिंह जो है वर्साये की संधि में भाग लेने के लिए जाते हैं। इसके अलावा, ठीक है, ये चीन जो है ऊंट की सेना लेके गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यदि बात की जाए इन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया था, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ दिया और चीन जो है ऊंट की सेना लेके गए थे, जिसे ऊंट रिसाला के नाम से जाना जाता है। चीन पदक दिया गया है इनको। इसके अलावा यदि बात की जाए तो याद रखना, इन्हीं के द्वारा 1913 में प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रतिनिधि सभा का गठन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो आपको बताना है प्रतिनिधि सभा का गठन जो है वो गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। बाद में कहते हैं इसी प्रतिनिधि सभा का 1917 में नाम परिवर्तित करके इसे कर दिया जाता है विधानसभा। इसे कर दिया जाता है विधानसभा। तो विधानसभा कर दिया गया। इसमें यदि बात करें सदस्य संख्या उस समय 35 थी, किंतु 1937 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ा के 45 कर दी गई। 1937 में इसी की सदस्य संख्या बढ़ा के 45 कर दी गई, ठीक है। इसके अलावा यदि बात की जाए 1914 में इन्हीं के द्वारा, ठीक है, जो भी बीकानेर में सरकारी कामकाज थे, तो सरकारी कामकाज में इन्होंने हिंदी को दर्जा दिया राजभाषा का, कि सरकारी कामकाज में यदि बात की जाए अब हिंदी भाषा को उपयोग में लिया जाना जरूरी है। इसके अलावा 1921 में इन्हीं के द्वारा जमींदार संघ या जमींदार बोर्ड का गठन किया गया। जमींदार संघ या जमींदार बोर्ड का गठन किया गया। इसके अलावा गंगा सिंह के द्वारा ही सर्वप्रथम बीकानेर में आधुनिक न्याय प्रणाली की शुरुआत की गई। तो आधुनिक न्याय प्रणाली की शुरुआत भी जो की गई वो किसके द्वारा की गई बीकानेर में, तो याद रखना गंगा सिंह के द्वारा की गई। तो कहीं ना कहीं इससे पता पड़ता है कि गंगा सिंह जो है शक्तिशाली शासक था,
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति था। ठीक है, इसके साथ साथ यदि बात की जाए 1921 में जब नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था, तो इस नरेंद्र मंडल में भी यदि बात की जाए, ठीक है, 121 राजाओं में से इन्हें चांसलर बनाया गया। तो कुल मिला के बहुत शक्तिशाली शासक था, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था, आधुनिक न्याय प्रणाली ये लेके आए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि बात की जाए, ठीक है, गंग नहर ये लेके आए, इसी कारण से इन्हें राजस्थान में भारत का भागीरथी कहा जाता है। इसके अलावा 1913 में इन्होंने खुद ने प्रतिनिधि सभा का गठन किया था उत्तरदायी शासन के लिए। ठीक है, और 1917 में इसका नाम परिवर्तित करके विधानसभा कर दिया गया। पहले इसकी सदस्य संख्या 35 थी, लेकिन 1937 में बढ़ा के 45 कर दिया गया। साथ ही इन्हीं के द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा को उपयोग में लिए जाने का प्रावधान किया, और इसके साथ साथ 1921 में इन्होंने जमींदार संघ का गठन किया। इन सभी के साथ साथ, ठीक है, गंगा सिंह जो है एक निरंकुश राजा भी था। वो आगे ये चाहता था कि आगे यदि बात की उत्तरदायी शासन की स्थापना होने के बाद भी आगे यदि बात की जाए उनके वंशज ही यहां का प्रशासन संभाले, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाए। इसके अलावा, ठीक है, गंगा सिंह के दिमाग में ये पहले आ चुका था कि जिस प्रकार ब्रिटिश भारत में, ठीक है, लोगों में राजनीतिक जनजागृति आ रही है, तो यहां भी यदि बात की जाए कहीं ना कहीं इसकी बात की जाएगी। इसी कारण से कहते हैं कि 1930 के बाद या 31 के बाद, ठीक है, गंगा सिंह और ज्यादा कठोर हो जाते हैं। जब बीकानेर में राजनीतिक जनजागृति आई, इसी राजनीतिक जनजागृति के परिणाम स्वरूप बीकानेर में कई कार्य हुए। इससे पहले एक बार हम थोड़ा सा इसको वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और बीकानेर प्रजामंडल 2 शासक के काल में चला, गंगा सिंह और सादुल सिंह के काल में। ठीक है, गंगा सिंह शक्तिशाली शासक, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बुद्धिमान व्यक्ति था। कैसे पता पड़ता है, तो 1927 में गंग नहर का निर्माण किया गया, इसी कारण इन्हें राजस्थान का भागीरथी कहा जाता है। 1930, 31 और 32 में जब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो एकमात्र राजा, एकमात्र व्यक्ति जिसने राजस्थान की ओर से भाग लिया, उसका नाम गंगा सिंह था। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, जब वर्साई की संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो इन्हें, ठीक है, यदि बात की जाए इसमें भाग लेने के लिए बुलाया जाता है। चीन में यदि बात की ऊंट की सेना लेके जाते हैं, चीन में ऊंट की सेना लेके जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यदि बात की ब्रिटेन का साथ देते हैं। इसके साथ साथ यदि बात की जाए आधुनिक न्याय प्रणाली को बीकानेर में लाने का श्रेय जो दिया जाता है गंगा सिंह को दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ 1913 में इन्हीं के द्वारा, ठीक है, प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था, जिसका 1917 में नाम परिवर्तित करके विधानसभा कर दिया गया। इसकी सदस्य संख्या 35 थी, और 1937 में इसी सदस्य संख्या को बढ़ाकर 45 कर दिया गया। 1914 में सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा को, ठीक है, इन्होंने बढ़ावा दिया, और इसके साथ साथ 1921 में यदि बात करें जमींदार संघ का गठन किया। और जब 1921 में ही नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था, तो इन्हें याद रखना, ठीक है, चांसलर बनाया गया था 121 राजाओं पर। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब बीकानेर में जन जागृति फैली, तो बीकानेर में जब जन जागृति फैली, तो इसी के तहत 1907 में सर्वप्रथम, ठीक है, कन्हैयालाल ढूंढ, और गोपाल दास स्वामी के प्रयासों से एक सभा का गठन किया गया, जिसका नाम था सर्व हितकारिणी सभा। और इस सर्व हितकारिणी सभा का जो गठन किया गया था, वो याद रखना दोस्तों, चूरू जिले में किया गया। कहां किया गया? चूरू। पहले बीकानेर रियासत में आता था चूरू। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो सर्व हितकारिणी सभा का जो गठन किया गया था, वो कहां किया गया था? चूरू जिले में किया गया था। और इसी सर्व हितकारिणी सभा के द्वारा यदि बात की जाए जन जागृति को और ज्यादा फैलाने के लिए, ठीक है, एक तो पुत्री पाठशाला का निर्माण किया गया चूरू जिले में, और एक कबीर पाठशाला का निर्माण किया गया। तो पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला का जो निर्माण किया गया चूरू जिले में, वो याद रखना, ठीक है,
किस सभा के द्वारा? सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा किया गया। और इसका निर्माण जो किया गया, ठीक है, वो याद रखना, कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास स्वामी के द्वारा किया गया 1907 में चूरू जिले में। याद रखना, पुत्री पाठशाला के द्वारा यदि बात की जाए तो याद रखना, कन्याओं को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, कन्या यदि शिक्षित होगी तो जाहिर सी बात है जन जागृति फैलेगी, जागरूकता आएगी, अपने अधिकारों की मांग करेगी। ठीक है, इसी प्रकार कबीर पाठशाला का अगर बात की जाए तो ये दलितों के लिए, ठीक है, दलितों को शिक्षित करने के लिए, तो दलितों को शिक्षित करने के लिए कबीर पाठशाला खोली गई। ठीक है, क्योंकि उस समय पिछड़े हुए थे। ठीक है, इन्हें भी यदि बात की मुख्य धारा से जोड़ना है, इसके साथ साथ इन्हें भी शिक्षित करना है, इससे इनमें भी जागरूकता है, अपने अधिकारों की मांग करना सीखे। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, 1907 में, ठीक है, बीकानेर में या इस रियासत में जन जागृति को बढ़ाने के लिए इसी सर्व हितकारिणी सभा के द्वारा पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला का गठन किया गया। ठीक है, जो कि कन्याओं और इसके साथ साथ दलितों की शिक्षा पे जोर देता था। 1920 में सदविद्या सदविद्या पचारिणी सभा का गठन किया गया। देखो मैं आपको फिर बता देता हूं, ठीक है, एक तो थी विद्या पचारिणी सभा, और विद्या पचारिणी सभा का जो गठन किया गया था वो हरिभाई किंकर के द्वारा किया गया था, जिसके प्रथम सम्मेलन में वक्ता के रूप में विजय सिंह पथिक को बुलाया जाता है। ये हमने बिजोली किसान आंदोलन में पढ़ा। आज यदि बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो है विद्या प्रचारिणी सभा और एक है सत विद्या प्रचारिणी सभा। और सत विद्या प्रचारिणी सभा का गठन जो किया गया वो बीकानेर प्रजामंडल के तहत किया गया। और इसी सत विद्या प्रचारिणी सभा के द्वारा 2 नाटक प्रस्तुत किए गए, जिसमें से एक नाटक का नाम था धर्म विजय और एक नाटक का नाम था सत्य विजय। और सत्य विजय और धर्म विजय नामक नाटक से यदि बात की जाए, कहीं ना कहीं, ठीक है, बीकानेर में जन जागृति फैलाने का कार्य किया गया। ठीक है, इसी बीच 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 3 लोग थे। एक व्यक्ति का नाम था आपके चंदनमल बहड़, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। चंदनमल बहड़, सर्वाधिक क्वेश्चन इसी से आता है। चंदनमल बहड़। एक व्यक्ति था गणपति दास और एक व्यक्ति था वैद्य शांत शर्मा। वैद्य शांत शर्मा। देखो 26 जनवरी 1930 की घटना ये थी, ठीक है, कि कहते हैं कि चूरू में एक मंदिर था, ठीक है, इसका नाम था धर्म स्तूप। ठीक है, या इसे धमेक स्तूप के नाम से भी जाना जाता था। धर्म स्तूप या फिर धमेक स्तूप के नाम से भी जाना जाता था। कहते हैं कि इस धर्म स्तूप या धमेक स्तूप, ठीक है, इसका महंत जो था यही गणपति दास जी थे। ठीक है, कहते हैं इस धर्म स्तूप पर 26 जनवरी 1930 पे यदि बात के चंदनमल बहड़, गणपति दास और वेद शांत शर्मा के द्वारा तिरंगा फहरा दिया गया। क्या फहरा दिया गया? तिरंगा फहरा दिया गया। और तिरंगा फहराए जाने के कारण कहते हैं कि गंगा सिंह के द्वारा इस मंदिर को जो है वो क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। इस मंदिर को क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। बाद में कहते हैं, ठीक है, कि मदन मोहन मालवीय और इसके अलावा, ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला, मदन मोहन मालवीय और घनश्याम दास बिड़ला, इन 2 लोगों के कहने पर, ठीक है, मदन मोहन मालवीय और घनश्याम दास बिड़ला दास बिड़ला, इन 2 लोगों के कहने पर यदि बात की जाए इस मंदिर को वापस से लौटाया गया।
तो अभी तक ज्यादा हमने कुछ पढ़ा नहीं है, एक बार थोड़ा सा देख लो। ठीक है, 1907 में जैसे जन जागृति आई बीकानेर में, कन्हैया लाल ढूंढ और गोपाल दास के द्वारा यदि बात की जाए सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है चूरू के अंदर, जिसके तहत ठीक है कन्याओं को बढ़ाने के लिए आगे पुत्री पाठशाला और दलितों को बढ़ाने के लिए कबीर पाठशाला का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार ठीक है 1920 में सत विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, जिसके तहत धर्म विजय और सत्य विजय नामक 2 नाटक रचे जाते हैं। ठीक है, जिसके तहत राजनीति जागृति उत्पन्न हो। इसके साथ साथ यदि बात की जाए 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप में ठीक है चंदनमल बेहड़, गणपति दास और वेद शांत शर्मा के द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। बाद में कहते हैं इनको कैद कर लिया जाता है। इसके साथ साथ यदि बात की मंदिर को जब्त कर लिया जाता है। कहते हैं कि मदन मोहन मालवीय और घनश्याम दास बिरला के कहने पर मंदिर वापस से लौटाया जाता है। इसी बीच यदि बात की जाए एक व्यक्ति होते हैं, इनका नाम होता है विजय सिंह मेहता। विजय सिंह मेहता, कहते हैं विजय सिंह मेहता के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, एक पत्रिका लिखी जाती है कि जो बहुत फेमस होती है। ठीक है, कौन सी? तो याद रखना बीकानेर में नादिर शाही, बीकानेर में नादिर शाही नामक पुस्तक जो है वो याद रखना किसकी है? तो याद रखना विजय सिंह मेहता की है। किसकी है? विजय सिंह मेहता की है। इसी बीच यदि बात की जाए एक और पत्रिका लिखी जाती है जिसका नाम होता है बीकानेर एक दिग्दर्शन। दिग्दर्शन बोल दो या दिक्दर्शन बोल दो, एक ही बात है। तो बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक यदि बात की जाए ठीक है एक पत्रिका रची जाती है जो कि अमृतलाल सेठ और इसके साथ साथ पीएल चूड़ीगर के द्वारा लिखी जाती है। अमृतलाल सेठ और पीएल चूड़ीगर के द्वारा। मुख्य खास विशेषता क्या है? तो मुख्य खास विशेषता यह कि जब 1931 में ठीक है गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, उस समय यदि बात की जाए ठीक है ये बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पत्रिका जो है वो वहां ठीक है लोगों में बांट दी जाती है। किसके द्वारा बांटी जाती है? तो कहते हैं कि चंदनमल बेहड़। ये वही चंदनमल बेहड़ है जिसने धर्म स्तूप पे तिरंगा फहराया था। जबकि जोधपुर में तिरंगा किसने फहराया था? छगनराज चौपासनी वाला ने। जोधपुर में तो फहराया छगनराज चौपासनी वाला ने, जबकि बीकानेर में पूछे तो आप याद रखना चंदनमल बेहड़। और इसी चंदनमल बेहड़ ठीक है गोपाल दास स्वामी आदि लोगों के द्वारा इस पत्रिका का वितरण कर दिया जाता है। कहां? लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन में। जो कि यदि बात की जाए गंगा सिंह की ठीक है पोल पट्टी खोल के रख देती है। गंगा सिंह के कुशासन की व्याख्या करती है। किसकी व्याख्या करती है? गंगा सिंह के कुशासन की व्याख्या करती है। कहते हैं कि गंगा सिंह जो है यहां से नाराज होके ठीक है वापस से उसी समय बीकानेर आ गया। और बीकानेर आकर इन्होंने ठीक है यदि बात की जाए तो याद रखना बीकानेर आकर इन्होंने 1932 में एक कानून लागू करा। इसका नाम था सार्वजनिक सुरक्षा कानून या सार्वजनिक सुरक्षा एक्ट। अब एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि सार्वजनिक सुरक्षा एक्ट कब लागू किया गया था? तो आपको बताना है ठीक है कब किया गया था? 1932 में, फरवरी 1932 में सार्वजनिक सुरक्षा एक्ट कानून लागू किया गया था। क्या है सार्वजनिक सुरक्षा एक्ट कानून? तो एक तरीके से बीकानेर का रोलट एक्ट है, या फिर इसे बीकानेर का काला कानून भी कहा जाता है। बीकानेर का काला कानून, तो इसे बीकानेर के काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर का काला कानून। ठीक है, तो बीकानेर का क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो इसे बीकानेर के काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। क्या है सार्वजनिक सुरक्षा कानून? सार्वजनिक सुरक्षा कानून है रोलट एक्ट। इसे रोलट एक्ट की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जिसके तहत यदि बात की जाए ठीक है बिना किसी
वकील या बिना किसी गवाही के किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पे क्या कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। तो कुल मिला के संदेह के आधार पे किसी भी व्यक्ति को क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। एक तो ये कानून लागू किया गया 1932 में, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो 1932 में सार्वजनिक सुरक्षा एक्ट जो कानून है वो किसके द्वारा लागू किया गया, गंगा सिंह के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, क्या है, तो इसे रोलक एक्ट की संज्ञा दी गई। इसके साथ इसे बीकानेर का काला कानून कहा जाता है कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को यदि बात की क्या कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। कोई दलील की जरूरत नहीं है, बिना दलील के। ठीक है, इसी के साथ 1932 से 34 के बीच में, 1932 से 34 के बीच में, ठीक है, कहते हैं कि इनके द्वारा बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग या केस के आधार पे 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बोले 8 लोग कौन कौन है। ठीक है, तो देखो एक बार थोड़ा सा समझना। 8 लोग, सबसे पहले, ठीक है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है चंदनमल बेहड़, चंदनमल बेहड़। सेकंड यदि बात की जो व्यक्ति है उनका नाम है, ठीक है, गोपाल दास स्वामी, गोपाल दास स्वामी। एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है प्यारेलाल। एक व्यक्ति का नाम है गणपति दास। एक व्यक्ति है जिनका नाम है वेद शांत शर्मा। एक व्यक्ति है जिनका नाम है बद्री प्रसाद। एक व्यक्ति है, ठीक है, जिनका नाम है आपके खूबराम सराफ। और एक व्यक्ति है जिनका नाम है सत्यनारायण सराफ, सत्यनारायण सराफ। कहते हैं इन 8 लोगों के ऊपर 1932 में, ठीक है, बीकानेर षड्यंत्र अभियोग लगाया जाता है, केस लगाया जाता है। इन 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में कहते हैं, ठीक है, कि बीकानेर षड्यंत्र अभियोग जब इन 8 लोगों पे लगाया जाता है, ठीक है, तो इनका वकील जो बनता है वो कौन बनता है, तो याद रखना इनका वकील बनता है रघुदयाल गोयल, जिसका साथ बाबू मुक्ता प्रसाद भी देता है, बाबू मुक्ता प्रसाद। तो याद रखना इनका वकील जो बनता है वो कौन बनता है, तो याद रखना रघुदयाल गोयल। रघुदयाल गोयल जो इनका वकील बनता है, इनकी पैरवी करता है। ठीक है, कहते हैं उसके बावजूद भी यदि बात की जाए इन लोगों को लगभग 7 वर्ष की सजा हो जाती है। कितने वर्ष की सजा हो जाती है, 7 वर्ष की सजा हो जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, कहते हैं कि ये चंदनमल बेहड़, गोपाल दास स्वामी, ठीक है, इसके अलावा खूबराम सराफ, सत्यनारायण सराफ, ठीक है, गणपति दास, ये उसमें शामिल थे जब इन्होंने, ठीक है, बीकानेर दिग्दर्शन नामक पत्रिका को वितरित करवाया था। तो बहुत शक्तिशाली शासक था ये। इसी के विरोध में, कहते हैं इसी के विरोध में यदि बात की जाए बीकानेर दिवस बनाया गया। कौन सा दिवस बनाया गया, बीकानेर दिवस बनाया गया 1933 में। तो 1933 में यदि बात की जाए इन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया, ठीक है, इसी के, ठीक है, विरोध में बीकानेर दिवस बनाया गया 1933 में। इसके साथ साथ यदि बात की जाए इसका विरोध जो है, ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा एक अखबार है जो कि अजमेर से प्रकाशित किया गया। ठीक है, अखबार का नाम है त्याग भूमि, त्याग भूमि। तो कहते हैं त्याग भूमि में यदि बात की जाए हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा अजमेर से प्रकाशित होने वाले अखबार में इसका विरोध किया गया। इसके साथ साथ यदि बात की जाए, ठीक है, सुमनेश जोशी का एक अखबार है, इसका नाम है रियासती। ठीक है, तो रियासती नामक अखबार जो कि सुमनेश जोशी का है, इसमें भी इसका विरोध किया गया था। इन अखबारों में भी यदि बात की जाए, ठीक है, इस घटना का घोर विरोध किया गया, इस घटना का घोर विरोध किया गया।
कहते हैं इसके बाद 1936 में कहते हैं कि कराची में जब अखिल भारतीय कराची में जब अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन जब कराची में 1936 में आयोजित किया जाता है, मैंने आपको जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल में भी पढ़ाया था ये, ठीक है। कहते हैं कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू, जबकि इनका महामंत्री बनाया जाता है किसे, तो याद रखना महामंत्री बनाया जाता है जय नारायण व्यास को। कहते हैं उसी समय बीकानेर रियासत से यदि बात के एक व्यक्ति और यहां गया था जिसका नाम होता है, ठीक है, लक्ष्मीदास स्वामी। लक्ष्मीदास स्वामी, कहते हैं लक्ष्मीदास स्वामी वहां शामिल हुआ। वो कहते हैं कि इस यदि बात की जाए कराची अधिवेशन में, ठीक है, नागरिकता के अधिकार के ऊपर जोर शोर से, ठीक है, प्रस्ताव रखा गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पारित हुए। कहते हैं कि लक्ष्मीदास स्वामी जो है वहां से यदि बात की जाए कुछ सीख के आता है। वो कहते हैं कि कुछ लोगों के साथ ये मीटिंग करता है और उस मीटिंग के परिणाम स्वरूप यदि बात की जाए इसी लक्ष्मीदास स्वामी के द्वारा यदि बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, 1936 में ही, ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? बीकानेर प्रजामंडल का निर्माण किया जाता है। तो याद रखना बीकानेर प्रजामंडल का जो निर्माण किया गया था वो 1936 में किया गया था, ठीक है। तो बीकानेर प्रजामंडल का निर्माण जो किया गया था वो कब किया गया था? 1936 में किया गया था। तारीख याद करो तो तारीख याद कर लो, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल का निर्माण किया गया। कहते हैं कि इसका अध्यक्ष जो बनाया गया वो किसे बनाया गया? तो अध्यक्ष बनाया गया मघाराम वेद को। देखो कुछ किताबों में मघाराम वेद है और कुछ किताबों में, ठीक है, मेघाराम वेद है। तो जो भी आए एक ही बात है। तो मेघाराम वेद या मघाराम वेद को यदि बात की जाए बीकानेर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। जबकि यदि बात की जाए, याद रखना मंत्री जो बनाया गया किससे बनाया गया? तो याद रखना मंत्री बनाया गया लक्ष्मीदास स्वामी को। लक्ष्मीदास स्वामी को इसका क्या बनाया गया? मंत्री बनाया गया। इसके साथ साथ यदि बात की जाए तो याद रखना इसका कोषाध्यक्ष जो बनाया गया वो किससे बनाया गया? तो कोषाध्यक्ष जो बनाया गया वो याद रखना भिक्षा लाल को बनाया गया। किससे बनाया गया? तो भिक्षा लाल। भिक्षा लाल को यदि बात की जाए, भिक्षा लाल बोहरा, भिक्षा लाल बोहरा, तो भिक्षा लाल बोहरा को इसका कोषाध्यक्ष बनाया गया। कहते हैं कि गंगा सिंह बहुत शक्तिशाली शासक था, इस कारण से यदि बात की जाए इस प्रजामंडल को यह अवैध घोषित कर देता है। प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया जाता है। इसी कारण से कहते हैं कि बाद में यही प्रजामंडल जो है, ठीक है, वो किनके द्वारा स्थापित किया जाता है? कलकत्ता में रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा स्थापित किया जाता है। और कलकत्ता में यदि बात की जाए इस प्रजामंडल की जो स्थापना की जाती है, ठीक है, वो याद रखना संस्थापक तो आपके कौन रहेगा? तो संस्थापक तो आपके मेघाराम वेद रहेगा या मघाराम वेद रहेगा, किंतु इसका अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो याद रखना अध्यक्ष किससे बनाया जाता है? तो याद रखना लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया जाता है। जबकि इसका मंत्री जो बनाया जाता है वो याद रखना बाबू मुक्ता प्रसाद को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? बाबू मुक्ता प्रसाद। देखो फिर से एक बार बता देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई, कहां की गई? तो याद रखना बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई है, सर्वप्रथम तो इसकी स्थापना कहां की गई? तो बीकानेर में की गई, ठीक है। बीकानेर में जब इसकी स्थापना की गई थी तो याद रखना, ठीक है, कहां की गई? तो रतनबाई ट्रस्ट के घर पर, रतनबाई ट्रस्ट के घर पर की गई। पहला तो ये, ठीक है। सेकंड याद रखना, ठीक है, इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो याद रखना मेघाराम वेद थे, मेघाराम वेद। जबकि यदि बात की जाए इसका मंत्री जो बनाया गया था वो, ठीक है, लक्ष्मीदास स्वामी को बनाया गया था।
लक्ष्मीदास स्वामी को। जबकि यदि बात की जाए इसका कोषाध्यक्ष जो बनाया गया था, वो याद रखना किसे बनाया गया था, तो कोषाध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया गया था आपके, ठीक है, भिक्षालाल बोहरा को, भिक्षालाल बोहरा को। किंतु यदि बात की जाए बीकानेर में इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो कहते हैं इसकी पुनः स्थापना कहाँ की जाती है, कलकत्ता में की जाती है। कलकत्ता में जब इसकी स्थापना की जाती है तो इसके संस्थापक तो मेघाराम वेद होते हैं, जबकि इसका अध्यक्ष जो होता है वो याद रखना लक्ष्मी देवी आचार्य होती है। कौन होती है, लक्ष्मी देवी आचार्य। जबकि मंत्री जो बनाया जाता है वो किसे बनाया जाता है, बाबू मुक्ता प्रसाद को बनाया जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट खास विशेषता क्या है, तो याद रखना इसी लक्ष्मी देवी आचार्य के द्वारा, इसी लक्ष्मी देवी आचार्य के द्वारा एक किताब लिखी जाती है, एक पुस्तक लिखी जाती है, ठीक है। कई बार पूछी जाती है कि पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है। तो याद रखना पुस्तक का नाम है बीकानेर की थोथी पोथी। बीकानेर की थोथी पोथी नामक यदि बात की जाए पुस्तक किसके द्वारा रचित था, आपको बताना है लक्ष्मी देवी आचार्य के द्वारा। देखो एक हमने पुस्तक पढ़ी थी जिसमें था बीकानेर में नादिर शाही, तो बीकानेर या बीकानेर की नादिर शाही पुस्तक जो है वो तो है विजय सिंह मेहता की। जबकि आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, ठीक है, कि लक्ष्मी देवी आचार्य की पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको बताना है बीकानेर की थोथी पोथी, या बीकानेर की थोथी पोथी किसकी पुस्तक है, तो लक्ष्मी देवी आचार्य की, जिन्हें यदि बात की जाए, ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, जिन्हें क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, कहाँ, कलकत्ता में। जबकि बीकानेर में जब था ये, तो यहाँ इसका अध्यक्ष कौन था, मेघाराम वेद, और वहां मेघाराम वेद जो इसके क्या कहलाते हैं, संस्थापक कहलाते हैं। कुल मिला के महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है वो रही है मेघाराम वेद की, मेघाराम वेद की। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। 1936 में, ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है। देखो कहते हैं कलकत्ता में स्थापना की जाती है, ठीक है, वहां से कोई कार्य किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ से वहां से कोई कार्य किया जाता है, वहां से कोई डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक होते होते यदि बात की जाए वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। कहते हैं इस कारण से यदि बात की कहीं ना कहीं प्रजामंडल आंदोलन जो है कलकत्ता में स्थापना होने के कारण धीरे धीरे, ठीक है, बैठा जा रहा था, धीरे धीरे बैठा जा रहा था। इसी बीच यदि बात की जाए 1942 में, ठीक है, गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चालू किया जाता है, इसका नाम होता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, कहते हैं कि इस बीकानेर में यदि बात की जाए भारत छोड़ो या स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है, इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कारण क्या रहा, कारण सिर्फ एक ही रहा कि गंगा सिंह की कैसी नीतियां थी, तो गंगा सिंह की दमनकारी नीतियां, गंगा सिंह की कैसी नीतियां, दमनकारी नीतियां। तो गंगा सिंह की दमनकारी नीतियों के कारण यदि बात की जाए, कहते हैं कि यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कहते हैं कि देखो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव कहाँ कहाँ नहीं पड़ा, तो देखो एक तो जैसलमेर में नहीं पड़ा, ठीक है, भारत राजस्थान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव किन किन रियासतों में नहीं पड़ा, जैसलमेर में नहीं पड़ा। जैसलमेर में क्यों नहीं पड़ा, तो याद रखना जैसलमेर में इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जैसलमेर भौगोलिक कारणों से कटा फटा था, बहुत दूर था, ठीक है, जनसंख्या भी कम थी, ठीक है, इसी कारण से इन क्षेत्रों पर प्रभाव नहीं पड़ा भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक है। बीकानेर में भी प्रभाव नहीं पड़ा गंगा सिंह की दमनकारी नीतियों के कारण, ठीक है। कहते हैं जयपुर भी एक ऐसी रियासत थी जहां भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव नहीं पड़ा था। कारण क्या था, ठीक है, तो याद रखना जेंटलमेंट एग्रीमेंट, जेंटलमेंट एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट कर लिया, एक समझौता कर लिया, तो समझौते के कारण यदि बात की जाए यहाँ यदि बात की भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव नहीं पड़ा। तो मतलब राजस्थान में ऐसी 3 रियासतें हैं, ठीक है, जहां यदि बात की भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव नहीं पड़ा। एक जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। जयपुर में नहीं पड़ा समझौते के कारण, जैसलमेर में नहीं पड़ा, ठीक है, भौगोलिक कारणों से, जबकि बीकानेर में नहीं पड़ा। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या रहा, तो याद रखना गंगा सिंह की दमनकारी नीतियां। गंगा सिंह की दमनकारी नीतियों के कारण यदि बात की जाए कहा जाता है कि यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव नहीं पड़ा। और जो प्रजामंडल का निर्माण, ठीक है, कहाँ किया गया था, कलकत्ता में, जिसके कारण प्रजामंडल आंदोलन ठंडे बस्ते में चल रहा था, उसको पुनः जीवित जो किया गया वो याद रखना रघुवर दयाल गोयल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, रघुवर दयाल
गोयल के द्वारा किया गया। और इसी रघुवर दयाल गोयल के प्रयासों से यदि बात की जाए तो बीकानेर में राज्य प्रजा परिषद का गठन किया जाता है। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, ठीक है, कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन, ठीक है, कब किया गया? तो याद रखना 1942 में किया गया। किन के द्वारा किया गया? तो याद रखना किन के द्वारा किया गया? रघुवर दयाल गोयल के द्वारा किया गया, ठीक है। मेरे हिसाब से इसकी तारीख जो होगी वो आपकी होगी 22 जुलाई 1942 को। ये तारीख आ चुकी है एक बार, ठीक है। तो 22 जुलाई 1942 को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया गया, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखना अध्यक्ष कौन बने थे? रघुवर दयाल गोयल बने थे। कहते हैं इसी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का, ठीक है, सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जा रहा था। किसका? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। याद रखना बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का सम्मेलन जो है, ठीक है, वो गंगानगर में एक स्थान पड़ता है, ठीक है, जिसका नाम होता है राय सिंह नगर। तो कहते हैं राय सिंह नगर जो कि कहाँ पड़ता है? गंगानगर में। कहते हैं यहाँ इसका प्रथम अधिवेशन या सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था, ठीक है। कहते हैं कि यहीं पर यदि बात की जाए, ठीक है, एक आंदोलन चल रहा था, इसका नाम था चना निकासी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चना निकासी आंदोलन, ठीक है। और इसका सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो कई बार पूछा जाता है, ठीक है। याद रखना कब? 1 जुलाई 1946, मतलब स्थापना 1942 में हुई है, लेकिन इसका प्रथम सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, ठीक है, वो कब किया गया था? 1 जुलाई 1946 को। कहा? गंगानगर के राय सिंह नगर में, जहां चना निकासी आंदोलन के तहत यदि बात की जाए, ठीक है, तिरंगा जुलूस निकाला जा रहा था या तिरंगा रैली निकाली जा रही थी। और इसी तिरंगा रैली में कहते हैं पुलिस के द्वारा, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा, ठीक है, गोलियां चला दी जाती है। और गोलियां जब चला दी जाती है तो कहते हैं एक व्यक्ति होता है, इसका नाम होता है बीरबल। और इस बीरबल नामक व्यक्ति की, ठीक है, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहते हैं 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में जब इसका प्रथम अधिवेशन या सम्मेलन आयोजित किया गया था चना निकासी आंदोलन के तहत, जहां तिरंगा रैली या जुलूस के तहत बीरबल नामक व्यक्ति की गोली लग जाती है, पुलिस के द्वारा गोली चलाई जाती है, कहते हैं इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी की याद में, ठीक है, 17 जुलाई 1946 को एक दिवस बनाया गया जिसे कहा गया बीरबल दिवस। जिसे क्या कहा गया? बीरबल दिवस। कहते हैं कि इस दिवस का, ये बीरबल घटना जो हुई, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जे नारायण व्यास आदि के द्वारा इस घटना की खूब निंदा की जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का जो गठन किया गया था वो तो किया गया था 1942 को। कब किया गया था? 1942 को। किसके नेतृत्व में? तो याद रखना रघुवर दयाल गोयल के नेतृत्व में, ठीक है। कहते हैं कि इसका प्रथम अधिवेशन राय सिंह नगर गंगानगर में आयोजित किया जा रहा था, जहां यदि बात की जाए तिरंगा रैली के तहत, ठीक है, बीरबल नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी की याद में, ठीक है, कहते हैं 1 जुलाई को यह घटना घटित हुई, लगभग इसके 16 दिन बाद, क्योंकि उस समय यदि बात की प्रचार प्रसार के ऐसे साधन नहीं थे, इसी कारण से इसके 16 दिन बाद यदि बात की जाए, जब सभी लोगों को पता पड़ा तो इनकी याद में एक दिवस बनाया गया जिसे कहा गया बीरबल दिवस। इसे क्या कहा गया? बीरबल दिवस कहा गया। और इसी बीच यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसी बीच 1943 में महाराजा गंगा सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है कौन? शार्दुल सिंह। अगला शासक कौन बनता है? शार्दुल सिंह बनता है। कहते हैं अगला शासक शार्दुल सिंह बनता है, ठीक है। और शार्दुल सिंह के ऊपर यदि बात की काफी ज्यादा दबाव डाला जाता है, और इसी दबाव के परिणाम स्वरूप, ठीक है, कहते हैं, ठीक है, कि 30 मार्च 1949 को शार्दुल सिंह जो है, ठीक है, वो विलय पत्र पे, राजस्थान एकीकरण के विलय पत्र पे हस्ताक्षर करते हैं।
वो कहते हैं कि चतुर्थ चरण में बीकानेर रियासत जो है किस में मिल जाती है, राजस्थान में मिल जाती है। और जैसे बीकानेर रियासत का एकीकरण हो जाता है तो यहाँ उत्तरदायी शासन की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। लेकिन इसी बीच दो चार और घटनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे यदि बात की जाए, ठीक है, एक थोड़ा सा ध्यान में रखना, 23 जनवरी 1946 को एक दिवस बनाया जाता है, इसे नेताजी दिवस के नाम से जाना जाता है। कौन से दिवस के नाम से जाना जाता है, नेताजी दिवस के नाम से जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि नेताजी दिवस किस प्रजामंडल के तहत बनाया गया था, बीकानेर प्रजामंडल के तहत। कब बनाया गया था, तो आपको बताना 23 जनवरी 1946 को। इसी प्रकार बीकानेर में 26 जनवरी 1946 को एक दिवस बनाया जाता है, इसे स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। कौन सा दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, कि स्वतंत्रता दिवस की अगर बात की जाए तो स्वतंत्रता दिवस जो बनाया जाता है बीकानेर में, कब बनाया जाता है, 26 जनवरी 1946 को। इसी प्रकार एक दिवस और याद रख लो, 14 मई 1941 को भी एक दिवस बनाया जाता है, जिसे यदि बात की जाए माफी दिवस के नाम से जाना जाता है। कौन सा दिवस, माफी दिवस। बीकानेर में एक दिवस और बनाया जाता है, माफी दिवस। और माफी दिवस कब बनाया जाता है, तो 14 मई 1941 को बनाया जाता है। ठीक है, एक दिवस और है आपके जिसका नाम है दमन विरोधी दिवस। दमन विरोधी दिवस जो बनाया जाता है वो याद रखना 26 अक्टूबर 1944 को बनाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये किसके नेतृत्व में बनाया जाता है, तो याद रखना मेघाराम वेद के नेतृत्व में या मघाराम वेद के नेतृत्व में बनाया जाता है। ये चार महत्वपूर्ण दिवस है बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेताजी दिवस जो बनाया जाता है, एक बीरबल दिवस पढ़ा था इससे पहले हमने, ठीक है, 17 जुलाई का, 17 जुलाई 1946 को। ठीक है, कौन सा दिवस, याद रखना बीरबल दिवस। तो देखो एक तो हो गया बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को। ठीक है, इससे पहले 1933 में भी हमने एक दिवस पढ़ा था जिसका नाम था बीकानेर दिवस। कौन सा दिवस, बीकानेर दिवस। तो देखो थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ठीक है, एक दिवस है बीकानेर दिवस जो कि 1933 में बनाया गया। ठीक है, एक दिवस है आपके बीरबल दिवस जो कि 17 जुलाई 1946 को बनाया गया। ठीक है, एक है नेताजी दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23 जनवरी 1946 को। एक है स्वतंत्रता दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1946 को बनाया गया। एक है आपके माफी दिवस। ठीक है, आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, 14 मई 1941 को बनाया गया। एक है आपके दमन विरोधी दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना। ठीक है, दमन विरोधी दिवस 26 अक्टूबर 1944 को बनाया गया। किसके नेतृत्व में, मेघाराम वेद के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, मेघाराम वेद के नेतृत्व में बनाया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि 1947 में, लगभग यदि बात की जाए तो अप्रैल 1947 में बीकानेर की ओर से अगर बात की जाए तो बीकानेर की ओर से जो केंद्रीय विधान निर्मात्री सभा जो थी, कि केंद्रीय विधान, ठीक है, निर्मात्री निर्माण करने वाली जो सभा थी, याद रखना इस सभा में यदि बात की जाए, ठीक है, बीकानेर की ओर से जिस प्रतिनिधि ने भाग लिया उसका नाम था के.एम. पनीकर। के.एम. पनीकर के द्वारा यदि बात की जाए केंद्रीय विधान निर्माण सभा में भाग लिया गया। किसमें भाग लिया गया, केंद्रीय विधान निर्माण सभा में भाग लिया गया। कब की घटना है, तो याद रखना अप्रैल 1947। ठीक है, तारीख याद रखो तो आप याद रख लेना 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल 1947 को यदि बात की जाए, ठीक है, बीकानेर में यदि बात की जाए केंद्रीय विधान निर्माण सभा में, ठीक है, बीकानेर की ओर से किस प्रतिनिधि ने भाग लिया, तो आपको बताना है के.एम. पनीकर के द्वारा भाग लिया गया। इसी बीच दो चार चीजें और याद कर लो आप। ठीक है, कि भाई केंद्रीय प्रजामंडल और कहते हैं कि किसान आंदोलन जो है दोनों साथ साथ चल रहे थे। और इसी बीच यदि बात की जाए कहते हैं कि, ठीक है, तीन चार कुछ घटनाएं घटित होती है, तीन चार कुछ आंदोलन होते हैं, ठीक है, जो कि कई बार पूछे जाते हैं। जैसे यदि बात की जाए, ठीक है, कहते हैं कि इस आंदोलन की जो शुरुआत की जाती है
बीकानेर किसान आंदोलन की, किसकी? बीकानेर किसान आंदोलन की। तो बीकानेर किसान आंदोलन की जो शुरुआत की जाती है वो कहते हैं एक आंदोलन से होती है जिसका नाम होता है उदासर। ठीक है, उदासर बोल दो या फिर कुछ किताबों में इसी का नाम है, ठीक है, उद्रासर। कुछ किताबों में इसी का नाम क्या है? उद्रासर। तो याद रखना, उद्रासर आ जाए चाहे उदासर आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, तो उदासर किसान आंदोलन से यदि बात करें, बीकानेर किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। कुछ 4-5 किसान आंदोलन है जो कि आपको एक साथ याद कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, एक आपके है महाजन किसान आंदोलन, एक आपके है, ठीक है, दूधवा खारा, दूधवा खारा। एक आप लोगों के किसान आंदोलन है जिसका नाम है आपके कांगड़ा किसान आंदोलन, और एक किसान आंदोलन है उसका नाम है आपके गंग नहर किसान आंदोलन, गंग नहर किसान आंदोलन। ये कुछ 4-5 किसान आंदोलन हुए जिनके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लो। उदासर किसान आंदोलन 1937 में हुआ। महाजन किसान आंदोलन 1938 में हुआ। ठीक है, दूधवा खारा किसान आंदोलन 1944 में हुआ। ठीक है, कांगड़ा किसान आंदोलन 1946 में हुआ, जबकि गंग नहर किसान आंदोलन 1930-31 में हुआ। याद रखना, ये चारों आंदोलन तो, ठीक है, याद कहलाना, जागीर भूमि के आंदोलन थे। कौन सी भूमि के आंदोलन? जागीर भूमि के आंदोलन थे। जबकि ये गंग नहर जो आंदोलन था वो याद रखना आपके खालसा भूमि का आंदोलन था। कौन से भूमि का? खालसा। थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई वह भूमि जिसका नियंत्रण डायरेक्ट राजा के हाथों में होता है वो भूमि खालसा भूमि कहलाती थी, और वह भूमि जिसका नियंत्रण मध्य में बीच में जागीरदारों के हाथ में होता है वो भूमि जागीर भूमि कहलाती थी। तो बीकानेर रियासत में यदि बात की जाए, जागीर भूमि पे 4 आंदोलन हुए, जबकि एक आंदोलन जो है वो आपके कौन सी भूमि का है? खालसा भूमि। खालसा भूमि का जो आंदोलन है वो है आपके गंग नहर किसान आंदोलन, जबकि जागीर भूमि के जो है वो उदासर, महाजन, दूधवा खारा और कांगड़ा। याद रखना, ये कांगड़ा आंदोलन जो है वो याद रखना बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना है। बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि उदासर जो किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, इसमें यदि बात की जाए नेतृत्वकर्ता जो थे, यहाँ पे एक सम्मेलन आयोजित किया गया। उस सम्मेलन के नेतृत्वकर्ता जो थे उनका नाम था जीवन राम चौधरी, जीवन राम चौधरी। जबकि इतना सा याद रखना कि महाजन किसान आंदोलन कब हुआ? 1938 में हुआ है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है दूधवा खारा। याद रखना, ये दोनों आंदोलन तो आपके, ठीक है, ये दोनों तो आपके बीकानेर रियासत के आंदोलन थे, तो मतलब बीकानेर में थे। दूधवा खारा और कांगड़ा आंदोलन, ये दोनों आंदोलन भी बीकानेर रियासत के थे, लेकिन कौन से जिले के थे? चूरू जिले के। कौन से जिले के? चूरू जिले के। ये क्वेश्चन आता है। दूधवा खारा चूरू में हुआ, ठीक है, कांगड़ा चूरू में हुआ। आपके अभी हाल ही में क्वेश्चन आया, मेरे को एग्जाम का नाम याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, शायद आरएस का होगा। आरएस में क्वेश्चन आया है कि कांगड़ा किसान आंदोलन जो है वो किस, ठीक है, किसान आंदोलन की घटना है। उसमें ऑप्शंस थे बकायदा, बीकानेर, मारवाड़, ठीक है, पाली, अन्य कुछ ऐसे और 4 ऑप्शंस थे। तो वहां याद रखना इसका आंसर क्या होगा? बीकानेर किसान आंदोलन की घटना है। शायद ईओआरओ का होगा या तो क्वेश्चन, मेरे को याद नहीं आ रहा पूरी तरीके से, लेकिन कुछ अभी आया है ये क्वेश्चन, 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, तो याद रखना कांगड़ा और दूधवा खारा दोनों कहाँ पड़ते हैं? चूरू में पड़ते हैं। एक इतना सा याद रखना कि दूधवा खारा जो है ना किसान आंदोलन, ठीक है, 1944 में यह एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? तो याद रखना हनुमान आर्य या हनुमान सिंह आर्य या हनुमान सिंह चौधरी के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें यदि बात की खुद मेघाराम वेद भी शामिल हुए थे। मेघाराम वेद भी शामिल हुए थे इस सम्मेलन में। खास विशेषता क्या है? ठीक है, तो कहते हैं कि भाई लाठियां लाठियां चलवाई गई यहाँ, ठीक है, और इसी घटना को दूधवा खारा घटना के नाम से जाना जाता है। अब लाठी कौन चलाएगा? जाहिर सी बात है जागीरदार चलाएंगे, ठाकुर चलाएंगे यहाँ के। तो यहाँ के ठाकुर या जमींदारों के द्वारा लाठियां चलाई गई,
ठीक है, इसे दूधवा खारा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। एक थोड़ा सा नाम और याद रख लेना यहीं पर कि खेतूबाई का संबंध किस आंदोलन से है, तो आपको बताना है खेतूबाई का संबंध जो है किस आंदोलन से है, दूधवा खारा आंदोलन से। ठीक है, इसी प्रकार कांगड़ा किसान आंदोलन जो है, ठीक है, यहाँ का जो जागीरदार था उसका नाम था गोप सिंह। ठीक है, कहते हैं यहाँ भी एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, और इस सम्मेलन में यदि बात की जाए गोप सिंह के द्वारा, ठीक है, लोगों पे लाठियां चलाई गई, जिसे यदि बात की जाए कांगड़ा घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें कहते हैं कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है मेघ सिंह आर्य, और ये मेघ सिंह आर्य नामक व्यक्ति घायल हो जाता है। मेघ सिंह आर्य नामक व्यक्ति घायल हो जाता है, इसी को यदि बात की कांगड़ा किसान आंदोलन कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो अभी तक कुछ नहीं, बीकानेर किसान आंदोलन में हमने मुख्यतः 4 से 5 आंदोलन देखे हैं। एक तो हमने देखा उदासर, ठीक है, उदासर जो है वो 1937 का है, जिसमें यदि बात की जीवन राम चौधरी के द्वारा ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है नेताओं को किसानों को जागृत करने के लिए। वहां यदि बात की लाठीचार्ज हो जाते हैं, ठीक है, घायल हो जाते हैं। एक होता है महाजन किसान आंदोलन 38 में, ये दोनों कहाँ होते हैं, बीकानेर में। ठीक है, किससे संबंधित है, तो याद रखना जागीरी आंदोलन या जागीरी भूमि से संबंधित है। जबकि दूधवा खारा दोनों चूरू में है, और ये भी इसी से संबंधित है, जागीरी भूमि या जागीर, ठीक है, किसान आंदोलन से। ये 1944 में होता है, ये 1946 में होता है। 44 में याद रखना किसके द्वारा, तो हनुमान आर्य के द्वारा, ठीक है, ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसमें मेघाराम वेद भी शामिल होते हैं। जहाँ यदि बात की एक महिला, ठीक है, प्रसिद्ध हुई जिसका नाम था खेतूबाई। ठीक है, इसने बहुत प्रचार प्रसार किया था इस आंदोलन का। इसके साथ ही यदि बात किया कांगड़ा किसान आंदोलन, जो कि इसकी अंतिम घटना होती है, ठीक है, बीकानेर किसान आंदोलन की। यहाँ गोप सिंह के द्वारा यदि बात की अत्याचार किया जाता है, इसमें मेघ सिंह आर्य है, ठीक है, घायल हो जाते हैं। इस घटना को कांगड़ा घटना या कांगड़ा किसान घटना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक आंदोलन आपके है जिसे गंग नहर किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, 1930-31 में हुआ। कौन सी भूमि पे हुआ है, तो आपको याद रखना खालसा भूमि पर। यहाँ इस आंदोलन के कारण क्या रहे, यहाँ इस आंदोलन का प्रमुख कारण रहा एक कर जिसका नाम था आबियाना कर। तो ये कौन सा कर, आबियाना कर। आबियाना कर बेसिकली है क्या, याद रखना आबियाना कर जो है ना, वो एक थोड़ा सा ध्यान रखना, आबियाना कर जो है एक तरीके से, ठीक है, जल कर है। कौन सा कर है, जल कर, मतलब जल के उपयोग के बदले में आपको क्या देना होगा, कर। अब जल का उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो गंग नहर है, जाहिर सी बात है, सिंचाई के रूप में। ठीक है, तो एक तरीके से कैसा कर था, सिंचाई कर था। मतलब सिंचाई के बदले में यदि बात की जाए किसको टैक्स देना होगा, राजा को टैक्स देना होगा। सिंचाई के बदले में किसको टैक्स देना होगा, राजा को टैक्स देना होगा। ये एक तरीके से कैसा कर था, सिंचाई कर था, एक तरीके का सिंचाई कर था। यहां भी यदि बात की जाए, ठीक है, सिंचाई कर, इसके अलावा और अन्य कर भी थे, ठीक है, भूमि लगान भी था। इन सभी कारणों से यदि बात की जाए यहाँ के किसानों ने भी आंदोलन किया, जिसे यदि बात की जाए गंग नहर किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो कि 1930-31 का है। मुख्य कर अभियाना कर है। कहते हैं कि बाद में, ठीक है, यहाँ के किसानों के द्वारा, ठीक है, एक संघ की स्थापना की जाती है, इसे जमींदार संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमींदार संघ कहा जाता है। जिसका अध्यक्ष जो बनता है वो याद रखना दो कुछ सदस्य हैं, एक का नाम है दरबार सिंह और एक का नाम है किरतार सिंह। तो दरबार सिंह और किरतार सिंह को इनका सदस्य बनाया जाता है, दरबार सिंह और किरतार सिंह को इनका क्या बनाया जाता है, सदस्य बनाया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। बाद में कहते हैं कि ये आंदोलन जो है, ठीक है, धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो गया, क्योंकि धीरे धीरे यदि बात की जाए, ठीक है, जब यहाँ के किसानों की आय बढ़ गई, तो जब किसानों की आय बढ़ गई तो कहते हैं आय बढ़ने के बाद, ठीक है, किसानों के द्वारा इसकी मांग उठी नहीं, और बाद में कहते हैं कि धीरे धीरे ये आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। ये आपके बीकानेर का प्रजा मंडल। आओ एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों बीकानेर के प्रजा मंडल का। देखो,
बीकानेर के प्रजामंडल में यदि बात की जाए तो हमने पढ़ा था कि दो शासकों के काल में चला, गंगा सिंह और सादुल सिंह। गंगा सिंह की अगर बात की जाए तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, शक्तिशाली राजा था। ठीक है, कैसे पता पड़ता है? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति था। कैसे पता पड़ता है? तो याद रखना 1927 में गंग नहर का निर्माण किया, इसलिए भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वर्साई की संधि में भाग लिया, चीन में ऊँट की सेना लेके गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ दिया था। इसके साथ साथ यदि बात की जाए बीकानेर में आधुनिक न्याय प्रणाली लेके आया। 1913 में प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया, जिसमें का 1917 में नाम परिवर्तित करके विधानसभा कर दिया गया। इसमें सदस्य संख्या 35 थी, बाद में कहते हैं 37 में बढ़ाकर इसकी सदस्य संख्या 45 कर दी गई। 1914 में यदि बात की सरकारी कामकाज में यदि बात की हिंदी को बढ़ावा दिया गया। 1921 में इन्हीं के द्वारा जमींदार संघ का भी गठन किया गया और इसके साथ साथ 1921 में ही नरेंद्र मंडल का 121 राजाओं का जो गठन किया गया था उसका इन्हें चांसलर बनाया गया। इसी के बाद यदि बात करें 1960 में कन्हैया लाल ढूंढ और गोपाल दास स्वामी के द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है चूरू में, जिसके तहत पुत्री पाठशाला कन्याओं के लिए और कबीर पाठशाला जो है दलितों के लिए खोली जाती है। इसी बीच 1920 में सद विद्या पचारिणी सभा का गठन किया जाता है। धर्म विजय और सत्य विजय नामक नाटक रचे जाते हैं। इसके साथ साथ यदि बात करें 26 जनवरी 1930 को चूरू के अंदर धर्म स्तूप पे टीके चंदनमल बहड़ गणपति दास और वेद शांत शर्मा के द्वारा तिरंगा फहरा दिया जाता है, जिसके द्वारा इन्हें कैद कर लिया जाता है, साथ ही मंदिर को जब्त कर लिया जाता है। कहते हैं बाद में घनश्याम दास बिरला और मदन मोहन मालवीय के कहने पर यह मंदिर छोड़ दिया जाता है। विजय सिंह मेहता के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था बीकानेर में नादिर शाही, और इसके अलावा बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पत्रिका जो लिखी गई थी वो अमृतलाल सेठ और पीएल चूड़ीगर के द्वारा लिखी गई, जिससे यदि बात की जाए 1931 के गंगा सिंह के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, यदि बात की वितरित कर दी जाती है। किसके द्वारा? चंदनमल भेड़ गोपाल स्वामी के अन्य साथियों के द्वारा। वो कहते हैं कि इनका, ठीक है, कुशासन की पोल पट्टी खोल के रख देते हैं बीकानेर के, इसके कारण वो क्रोध में आ जाता है। क्रोध में आने के बाद ये वापस से बीकानेर आता है। बीकानेर आकर यदि बात की एक तो एक्ट लागू करता है, इसका नाम होता है सार्वजनिक सुरक्षा एक्ट, जिसे यदि बात की रोलक एक्ट की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ साथ बीकानेर का काला कानून भी कहा जाता है। इसके तहत कहा जाता है कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो है जेल में डाला जा सकता है, कैद किया जा सकता है। इसी के साथ साथ यदि बात की जाए, ठीक है, बीकानेर षड्यंत्र अभियोग लगाया जाता है 8 लोगों पे। बोला कौन कौन है? चंदनमल बहड़, गोपाल दास, प्यारेलाल, गणपति दास, वेद शांत शर्मा, बद्री प्रसाद, खूबराम सराफ और सत्यनारायण सराफ। कहते हैं इनका केस जो लड़ा जाता है वो रघुवर दयाल गोयल के द्वारा, जिसका साथ जो है बाबू मुक्ता प्रसाद के द्वारा दिया जाता है। कहते हैं उसके बावजूद भी यदि बात की जाए इन्हें 7 वर्ष की क्या हो जाती है? सजा हो जाती है। इसके साथ साथ बीकानेर दिवस जो है वो कब बनाया जाता है? तो आपको बताना है कि इसी के विरोध में बीकानेर दिवस बनाया गया 1933 में। हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है, इन्होंने भी विरोध किया था त्याग भूमि में अजमेर से, जबकि रियासती नामक अखबार में सुमनेश जोशी के द्वारा विरोध किया जाता है इसी का, ठीक है। इसके साथ साथ 1936 में जब कराची में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन आयोजित किया जाता है, तो कहते हैं कि यहाँ यदि बात की जाए अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं, महामंत्री जयनारायण व्यास होते हैं, जबकि बीकानेर से भी एक व्यक्ति शामिल होता है जिनका नाम होता है लक्ष्मीदास स्वामी। लक्ष्मीदास स्वामी, कहते हैं कि लक्ष्मीदास स्वामी और मेघाराम वेद के प्रयासों से यदि बात की जाए 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। इसका अध्यक्ष तो मेघाराम वेद बनता है, जबकि मंत्री जो है इसी लक्ष्मीदास स्वामी को बनाया जाता है। साथ ही इसका कोषाध्यक्ष जो बनाया जाता है वो याकना भिक्षालाल बोहरा के द्वारा बनाया जाता है। बाद में कहते हैं कि इस प्रजामंडल को जो है वो क्या कर दिया जाता है? अवैध घोषित कर दिया जाता है। और इसकी स्थापना कहाँ की जाती है? पुनः कलकत्ता में की जाती है। संस्थापक तो मेघाराम वेद होता है, लेकिन इसका अध्यक्ष जो बनता है आपके, वो कौन बनता है? लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया जाता है। कहते हैं इसी लक्ष्मी देवी आचार्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, इसका नाम होता है बीकानेर की थोथी पोथी। तो बीकानेर की थोथी पोथी नामक पुस्तक जो किसके द्वारा रचित है? तो याद रखना लक्ष्मी देवी आचार्य। बाद में मंत्री और बनाया जाता है बाबू मुक्ता प्रसाद को। तो मंत्री किसे बनाया जाता है? बाबू मुक्ता प्रसाद को बनाया जाता है। इसके बाद 1942 में यदि बात की जाए तो थोड़ा सा याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया। गंगा सिंह के दमनकारी नीतियों के कारण यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ा बीकानेर में। इसके अलावा 2 ऐसे राज्य और हैं जहां भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव नहीं पड़ा। बोले एक तो जैसलमेर है जो कि भौगोलिक कारणों से नहीं पड़ा, और एक जयपुर है जो कि समझौते के कारण नहीं पड़ा। किसके कारण नहीं पड़ा? समझौते के कारण नहीं पड़ा। 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल के द्वारा यदि बात की जो बीकानेर प्रजामंडल ठंडे बस्ते में जा रहा था उसे पुनः गति दी जाती है, और एक और संगठन का निर्माण किया जाता है। इसका नाम होता है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। बीकानेर राज्य प्रजा
परिषद। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो रघुवर दयाल गोयल है। कहते हैं इसका प्रथम सम्मेलन जो है वो 1944 में कहाँ आयोजित किया जाता है, 1946 में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यातना राय सिंह नगर गंगानगर में किया जाता है, जहां चना निकासी आंदोलन के तहत तिरंगा रैली निकाली जाती है और इसी रैली में पुलिस के द्वारा फायरिंग कर दी जाती है। इसमें बीरबल नामक एक व्यक्ति जो है वो क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु। और इसी की याद में यदि बात की 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस बनाया गया। कौन सा दिवस बनाया गया? बीरबल दिवस बनाया गया। बाद में कहते हैं 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है, शार्दुल सिंह अगला शासक बनता है। ठीक है, कहते हैं इसके ऊपर दबाव डाला जाता है। दबाव कैसे डाला जाता है? तो याद रखना 26 अक्टूबर 1944 को यदि बात की मेघाराम वेद के द्वारा दमन विरोधी दिवस बनाया जाता है। इन सभी के प्रभावों के कारण यदि बात की जाए अंततः, ठीक है, 30 मार्च 1949 को शार्दुल सिंह को बीकानेर के या राजस्थान के एकीकरण के, ठीक है, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वहां उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है। बीकानेर जो है राज्य का, राजस्थान का एक भाग बन जाता है। इसके अलावा कुछ हमने महत्वपूर्ण दिवस देखे थे। 1933 में बीकानेर दिवस बनाया गया था, 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस। ठीक है, एक थोड़ा सा ध्यान रखना, 23 जनवरी 1946 को नेताजी दिवस, 26 जनवरी 1946 को स्वतंत्रता दिवस बीकानेर में बनाया गया था। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, 14 मई 1941 को कौन सा दिवस बनाया गया? तो माफी दिवस बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, 28 अप्रैल 1947 को, ठीक है, बीकानेर की ओर से केंद्रीय विधान निर्माण सभा में यदि बात की किसे भेजा जाता है? तो याद रखना के एम पनिकर को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? के एम पनिकर को। और इसके साथ हमने पढ़ा था कि बीकानेर में यदि बात की जाए, ठीक है, कुछ आंदोलन संचालित हुए। बोले कौन कौन से हुए? तो याद रखना किसान आंदोलन में यदि बात की उदासर से चालू हुआ। ठीक है, महाजन, दूधवा खारा, कांगड़ा और गंगनहर। उदासर की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा याद रखना 1937 में हुआ, महाजन 1938 में हुआ। यहाँ कौन व्यक्ति थे? तो याद रखना यहाँ जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? तो याद रखना जीवन राम चौधरी थे। और दूधवा खारा और कांगड़ा ये दोनों चूरू में हुए, ये दोनों बीकानेर। ये चारों के चारों जो है वो याद रखना जागीरी भूमि पर है। ठीक है, दूधवा खारा 1944 में हुआ, हनुमान आर्य, मेघाराम वेद भी शामिल हुआ, खेतूबाई का संबंध है यहाँ से। और कांगड़ा में यदि बात की जाए जो जागीरदार था उसका नाम गोप सिंह था और जो घायल हुआ था उसका नाम क्या था? तो मेघ सिंह आर्य था। और इधर गंग नहर की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा याद रखना आबियाना कर और अन्य कुछ कारणों से यदि बात की जाए ये आंदोलन चालू किया गया। आबियाना कर क्या है? तो जल या सिंचाई के बदले में लिया जाने वाला कर। ये खालसा भूमि पर था। कब हुआ? 1930-31 में हुआ। और यदि बात की जाए इनके द्वारा जमींदार संघ की स्थापना की गई। बोले दो लोग कौन कौन सदस्य थे? तो याद रखना किरतार सिंह और दरबार सिंह। कौन कौन सदस्य थे? किरतार सिंह और दरबार सिंह। धन्यवाद दोस्तों, ये आपके बीकानेर का प्रजामंडल समाप्त।